नमस्कार प्यारे साथी मित्रों। आज साथियों 30 मई आज कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट देखेंगे जो प्रतियोगी छात्र छात्राओं से संबंधित होगी। साथियों पहला साथियों अपडेट है भर्ती घोटालों के खिलाफ छात्रों का हुंकार। 12 जून को लखनऊ चलो आंदोलन का साथियों ऐलान हुआ है। साथियों कल साथियों विद्यार्थियों द्वारा और छात्र नेताओं के साथ साथ हमारे गुरुजन भी उपस्थित रहे। एग्जामपुर के विवेक सर और रवि पीतिवाई से तमाम हमारे गुरुजन की उपस्थिति में साथियों ये साथियों शांतिपूर्ण कैंडल मार्च कल निकाला गया और साथियों ऐलान किया गया कि 12 जून साथियों लखनऊ चलना है सभी को और एक बड़े आंदोलन की ओर अग्रसर। प्यारे साथियों इसके पीछे कारण है भ्रष्ट आयोग के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन साथियों विद्यार्थियों द्वारा किया जाएगा। संयुक्त प्रतियोगी छात्र हुंकार मंच के बैनर तले शुक्रवार को विभिन्न प्रतियोगी छात्र परीक्षाओं में कथित धांधली और पेपर लीक की घटनाओं के विरोध में छात्रों का हुंकार का कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रतिभागियों ने तिरंगा और मोमबत्ती लेकर मनमोहन पार्क चौराहे से चंद्रशेखर आजाद पार्क तक शांतिपूर्ण मार्च निकाला। इसमें युवाओं ने भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने, पेपर लीक मामलों की उच्च स्तरीय जांच कराने तथा दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग उठाई है। और सभा को संबोधित करते हुए मंच के पदाधिकारियों ने कहा कि लगातार सामने आ रही परीक्षाओं में अनियमितताओं से लाखों युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है। साथियों कैंडल मार्च के दौरान प्रतियोगियों ने 12 जून को लखनऊ चलो आंदोलन का आह्वान किया गया और शिक्षकों ने डीएम को ज्ञापन सौंपकर साथियों इस कैंडल मार्च का समापन किया। और साथियों इसमें जो 30 मई के जो ज्ञापन सौंपा गया मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से भेजने की घोषणा की गई है। प्यारे साथियों भर्ती परीक्षा में पेपर लीक और भ्रष्टाचार और धांधली के विरोध में प्रतियोगी छात्रों के कैंडल मार्च का ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन है आयशा ने भी इसका समर्थन किया और हमारे तमाम गुरुजन भी वहां उपस्थित रहे। कटरा से चंद्रशेखर आजाद पार्क तक निकाले गए मार्च में युवाओं ने लेखपाल भर्ती परीक्षा रद्द कर पुनः आयोजित करने तथा यूपीएससी परीक्षा का अंक पत्र जारी करने की मांग उठाई। आयशा के प्रदेश अध्यक्ष मनीष कुमार ने कहा कि भर्ती परीक्षाओं में लगातार गड़बड़ियों से युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्रतियोगी छात्रों के हित की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रहेगा। प्यारे साथियों आए दिन साथियों पेपर लीक की घटनाएं आप लोगों को देखने को मिला। पेपर लीक साथियों नीट जैसे एक प्रतिष्ठित पेपर को साथियों लीक हुआ और साथियों एसएससी जेडी लेखपाल जैसे तमाम पेपर साथियों बिना साथियों धांधली के कोई भी सही या पारदर्शी तरीके से नहीं हो पा रहे हैं। साथियों इसी के खिलाफ साथियों आंदोलन रहा। ये रहा प्यारे साथियों आंदोलन से संबंधित नेक्स्ट अपडेट देखेंगे। मार्कशीट के साथ उत्तर पुस्तिकाएं भी डिजिलॉकर पर होगा उपलब्ध। साथियों सीबीएसई ने मूल्यांकन प्रक्रिया में बड़े बदलाव के संकेत दिए हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई के ऑन स्क्रीन मार्किंग विवाद के बीच केंद्र सरकार ने मूल्यांकन प्रक्रिया में अगले साल से बड़े बदलाव के संकेत दिए हैं। मार्कशीट के साथ डिजिलॉकर के जरिए छात्रों को उत्तर पुस्तिका भी मुहैया कराई जाएगी। इस कदम को मूल्यांकन प्रक्रिया को अपारदर्शी बनाने से जोड़कर देखा जा रहा है। इसके साथ ही उत्तर पुस्तिकाओं में साथियों स्कैन कापियों के मिक्स होने के मामले की भी जांच शुरू कर दी गई है। शिक्षा मंत्रालय से जुड़े शीर्ष अधिकारियों के मुताबिक सीबीएसई का ऑन स्क्रीन मार्किंग के दौरान सबसे अधिक पारदर्शिता की चुनौती का सामना करना पड़ा है। यही वजह है कि वह एक ऐसी व्यवस्था पर काम कर रहा है जिससे अगले साल से छात्रों की मार्कशीट की तरह उत्तर पुस्तिका भी डिजिलॉकर पर मुहैया करा दी जाएगी। इससे छात्र अपने अंकों के साथ ही उत्तर पुस्तिका भी देख सकेंगे। सूत्रों की माने तो ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम का मकसद मूल्यांकन की व्यवस्था में सुधार कर उसे गतिशील बनाने का था, लेकिन इसमें कुछ खामियां रह गई और कापियों को रोबोटिक स्कैन नहीं किया गया था। इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि ये सुविधा अभी देश में उपलब्ध नहीं है। मूल्यांकन के लिए ओएसएम सिस्टम आगे भी जारी रहेगा या नहीं, इसको लेकर मंत्रालय में विमर्श जारी है। सूत्रों के अनुसार छात्र वेदांत की तरह उत्तर पुस्तिकाओं के मिक्स होने के 20 मामले अब तक सामने आए हैं। इनकी जांच हो रही है। प्यारे साथियों नेक्स्ट अपडेट देखेंगे। ये साथियों अपडेट है यूपीएससी का पेपर कभी लीक नहीं हुआ है, इसके कोर्ट ने कहा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी का उदाहरण देते हुए कहा कि इस कमीशन द्वारा कराई जाने वाली परीक्षाओं में कभी भी पेपर लीक जैसी घटनाएं नहीं आई सामने। एनटीए को दूसरी संस्थाओं से सीखना चाहिए। पीठ ने कहा अगर ऐसी कोई घटना होती है तो ये सचमुच बहुत दुखद है और न सिर्फ छात्रों के बल्कि उनके परिवार और हर किसी के लिए भी वे इसमें अपनी इतनी भावनाएं लगाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस समस्या पर भी रोशनी डाली है कि अधिकांश संस्थाएं सिर्फ एड हॉक यानी अस्थायी आधार पर चल रही है। बात यहाँ तक कि पहुँच गई है कि आपके पास काम करने के लिए सबसे बेहतरीन अधिकारी होंगे और कोई उन्हीं पर निर्भर रहेगा। और हमारे देश में हर जगह यही स्थिति है कि पीठ ने कहा कि क्षमता किसी एक व्यक्ति में नहीं होती बल्कि संस्था में होती है। आपको इसी चीज़ को तैयार करने की जरूरत है। निगरानी जारी रहेगी। पीठ ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर भी ध्यान दिया कि 25 मई के आदेश के बाद एनटीए ने एक हलफनामा दायर किया है। पीठ ने कहा कि हम आपके हलफनामे को देखेंगे और कुछ समय तक इसकी निगरानी करते रहेंगे। पीठ ने कहा कि डॉक्टर के राधाकृष्णन जो इसरो के पूर्व अध्यक्ष और अभी एनटीए सुधारों पर बनी उच्च स्तरीय संचालन समिति के अध्यक्ष के तौर पर मानद क्षमता में काम कर रहे हैं, उन्होंने भी एक हलफनामा दायर किया है। प्यारे साथियों काफ़ी दुखद है साथियों, सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ा है। प्यारे साथियों पेपर लीक की घटना लगभग सभी आयोगों में देखने को मिला है। पूरे भारत की बात कर रहे हैं, किसी भी राज्य की बात कर लीजिए, चाहे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसे तमाम राज्यों की बात कर लिया जाए, सभी राज्यों में पेपर लीक की घटनाएं स्टेट पीएससी की हो चाहे वहाँ के साथियों और संस्थाओं द्वारा आयोजित परीक्षाओं की बात की जाए, सभी में साथियों पेपर लीक की घटनाएं देखने को मिलती है। साथियों इसमें सुधार सिर्फ आयोग ला सकती है। आयोग अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ अगर वो एग्जाम कंडक्ट कराए तो पेपर कभी भी लीक नहीं हो सकता। आप सोचो यूपीएससी आज तक कभी भी यूपीएससी पेपर लीक नहीं हुआ, कैसे नहीं लीक हुआ? आप उनसे प्रेरणा लीजिए, उनसे सीख लीजिए, उनसे
ये सीख लीजिए कि कैसे किस तरह से कंडक्ट करा लेते हैं कि पेपर लीक नहीं होता। प्यारे साथियों, नेक्स्ट अपडेट देखेंगे। ये साथियों रहा 2025 में नीट काफ़ी हद तक सफल रहा। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में मौजूद इसरो के पूर्व अध्यक्ष राधाकृष्णन ने से पीठ ने सवाल किया कि समिति की सिफारिश को लागू करने की कितनी निगरानी हुई है। उन्होंने कहा कि 2025 में नीट यूजी परीक्षा काफ़ी हद तक संतोषजनक ढंग से आयोजित की गई थी। सरकार युवाओं की चिंताओं को लेकर गंभीर है। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल मेहता ने पीठ से कहा कि यह मामला युवाओं से जुड़ा है और सरकार उनकी चिंताओं को लेकर बेहद गंभीर है। 21 जून को होने वाली परीक्षाओं के लिए नए इंतजाम किए गए हैं। मेहता ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी इस पर खुद नजर रख रहे हैं। प्यारे साथियों, इसमें सेना की सहायता लेने की बात की जा रही है नीट पेपर एग्जाम को लेकर। नेक्स्ट अपडेट देखेंगे। हेड कांस्टेबल परीक्षा का रिजल्ट घोषित किया गया है। कर्मचारी चयन आयोग ने एसएससी ने दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल, असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर, टेली प्रिंटर ऑपरेटर भर्ती परीक्षा 2025 का परिणाम घोषित किया है। कंप्यूटर आधारित परीक्षा यानी सीबीई में सफल 6543 अभ्यर्थियों को अब शारीरिक दक्षता में माप परीक्षण यानी पीई एंड एमटी दस्तावेज सत्यापन और ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। आयोग के अनुसार परीक्षा कई चरणों में होने के कारण अभ्यर्थियों के अंकों का मान्यीकरण किया गया है। उसी के आधार पर मेरिट सूची तैयार की गई है। ओपन श्रेणी में 2033 महिला और 3376 पुरुष अभ्यर्थी इसमें चयनित हुए हैं। वही भूतपूर्व सैनिक पर 501 पुरुष उम्मीदवार सफल घोषित किए गए हैं और विभागीय कोटे में 213 जो है महिला और 420 पुरुष अभ्यर्थी सफल हुए। पुरुष समान वर्ग का कटाव साथियों 79.21 अंक रहा और ईडब्ल्यूएस वर्ग के 78.50, ओबीसी वर्ग के 77.42, एससी के लिए 70.95 और एसटी वर्ग के लिए 67.24 अंक निर्धारित किए गए। महिला समान वर्ग का कटाव 7.70.57 अंक रहा। आयोग ने बताया कि एनसीसी प्रमाण पत्र आरआरयू डिग्री या डिप्लोमा धारकों को बोनस अंक अगले चरण में प्रमाण पत्र सत्यापन के बाद दिए जाएंगे। संदिग्ध गतिविधियों के चलते एक अभ्यर्थी का परिणाम रोका गया है, जबकि कथित कदाचार के आरोप में 60 उम्मीदवारों के परिणाम संसाधित नहीं किए गए हैं। इसके अलावा 8 अभ्यर्थियों को उम्मीदवार भी निरस्त कर उन्हें डिबार भी किया गया है। नेक्स्ट अपडेट देखेंगे। प्यारे साथियों, है बीएड प्रेस परीक्षा कल साथियों उत्तर देने पर कट जाएंगे 1/3 अंक। साथियों, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की ओर से प्रदेश के साथियों कुल 72 जनपदों में 1011 केंद्रों पर 31 मई को बीएड की प्रवेश परीक्षा कराई जाएगी और इसमें साथियों 4.45 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। इस बार भी परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग होगी और गलत उत्तर देने पर 1/3 अंक काट ली जाएगी। बीएड की प्रवेश परीक्षा 2 पालियों में होगी। पहली पाली की परीक्षा में भाषा और सामान्य ज्ञान से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे, जबकि दूसरी पाली में साथियों परीक्षार्थियों को जनरल एप्टीट्यूड और कृषि से जुड़े प्रश्न 100 प्रश्न हल करने होंगे, जिसमें कला, विज्ञान, वाणिज्य, कृषि संबंधित होंगे। बीएड प्रवेश परीक्षा के राज्य समन्वयक प्रोफेसर सौरभ श्रीवास्तव ने बताया कि दोनों पालियों में प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। अगर परीक्षार्थी किसी प्रश्न का गलत उत्तर लिखता है तो 1/3 अंक यानी 0.66 अंक काट लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि परीक्षा की निगरानी और समन्वय के लिए 170 विश्वविद्यालय प्रतिनिधियों की तैनाती की गई है। इस बार विश्वविद्यालय प्रतिनिधियों को बॉडी वॉर्न कैमरे की उपलब्ध कराए गए हैं। इनमें कैमरों में लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, 2-वे कम्युनिकेशन, जीपीएस आधारित लोकेशन ट्रैकिंग, इमरजेंसी अलार्म और ICCC से सीधा जुड़ाव और जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध रहेंगे। परीक्षा जुड़े इस कार्यों की निगरानी परीक्षा के दिन 31 मई की सुबह 4 बजे से शुरू की जाएगी। प्यारे साथियों, यह बीएड प्रेस परीक्षा से संबंधित अपडेट। नेक्स्ट अपडेट है सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा कल साथियों लोक सेवा आयोग की सहायक आचार्य राजकीय महाविद्यालय प्रारंभिक परीक्षा 2025 का आयोजन रविवार को एक पाली में सुबह साथियों 9:30 से 11:30 बजे के बीच साथियों 5 विषयों की परीक्षा होगी। कुल 13,033 अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे। 11 केंद्र पर होने वाली अंग्रेजी की परीक्षा में कुल 4,866 अभ्यर्थी शामिल होंगे, जबकि गणित की परीक्षा में 3,916 अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे। कुल साथियों 10 केंद्र बनाए गए हैं। 2 केंद्रों पर होने वाली दर्शन शास्त्र की परीक्षा में 895 परीक्षार्थी और 4 केंद्रों पर होने वाली शारीरिक शिक्षा की परीक्षा में 1819 परीक्षार्थी। 4 केंद्रों पर होने वाली मनोविज्ञान परीक्षा में 1537 अभ्यर्थी शामिल हुए। जितने केंद्र हैं उतने ही सेक्टर व स्टैटिक मजिस्ट्रेट भी तैनात किए जाएंगे। नेक्स्ट अपडेट है प्यारे साथियों एलटी ग्रेड जीव विज्ञान और उर्दू में 207 अभ्यर्थी नष्ट साथियों 207 अभ्यर्थी निरस्त किए गए हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने यानी साथियों यूपीपीएससी ने सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी परीक्षा 2025 के तहत जीव विज्ञान और उर्दू विषय के कुल 207 अभ्यर्थियों के आवेदन निरस्त किए गए हैं। आयोग के अनुसार दस्तावेज में त्रुटियां, निर्धारित समय तक आवेदन की हार्ड कॉपी न भेजना और अनिवार्य शैक्षिक योग्यता पूरी न होना प्रमुख कारण है। प्रभावित अभ्यर्थी 3 जून शाम 5 बजे तक आयोग के समक्ष अपना प्रत्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। आयोग ने साथियों अपने सूचना में जारी किया है कि जीव विज्ञान विषय में 155 अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन निरस्त किया गया। इसमें से 75 अभ्यर्थियों ने मुख्य परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन पूरा नहीं किया है अथवा अंतिम तिथि तक आयोग को जो है अपना आवेदन उपलब्ध नहीं कराया है। 28 अभ्यर्थन इसलिए साथियों उनको अभ्यर्थन निरस्त किया गया है कि वही 28 अभ्यर्थन निर्धारित शैक्षिक योग्यता पूरी न करने का साथियों से अभ्यर्थन निरस्त किया गया है। वही उर्दू विषय में 52 अभ्यर्थियों को आवेदन निरस्त किए गए हैं। इनमें आवेदन पत्रों में त्रुटियां, आवश्यक प्रमाण पत्र समय पर जमा न करना और गलत श्रेणी का दावा करना और अनिवार्य योग्यता का अभाव प्रमुख कारण है। प्यारे साथियों यह रहा साथियों एलटी ग्रेड से संबंधित अपडेट। नेक्स्ट अपडेट है सेवारत शिक्षकों के लिए टेट उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। प्यारे साथियों अब इससे पहले साथियों अगस्त 2027 तक साथियों टेट पास करना अनिवार्य था शिक्षकों के लिए, लेकिन साथियों सुप्रीम कोर्ट द्वारा कल साथियों इस डेट को बढ़ा दिया गया। 31 अगस्त 2028 तक टेट पास करना होगा और 65 से अधिक पुनर्विचार याचिकाएं कोर्ट से खारिज हुई है। इसमें साथियों आप लोग 1 साल साथियों शिक्षकों को मौका मिल गया है टेट पास करने से संबंधित। नेक्स्ट अपडेट साथियों यही साथियों यूपी लेखपाल यूपीएसआई एसएससी जीडी जैसे तमाम साथियों परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर साथियों कल विद्यार्थियों द्वारा जोरदार साथियों कैंडल मार्च निकाला गया। काफ़ी संख्या में बेरोजगार छात्र छात्राएं पहुंचे और चंद्रशेखर आज़ाद पार्क तक साथियों कैंडल मार्च निकाला गया और काफ़ी शांतिपूर्ण साथियों कैंडल मार्च रहा और हमारे तमाम गुरुजन भी यहाँ उपस्थित रहे। प्यारे साथियों ये रहा आज के महत्वपूर्ण अपडेट। धन्यवाद।